नमस्कार दोस्तों। चीन ने तिब्बत में यारलुंग सांगपो यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इस पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया है। इस डैम के वजह से भारत ने आपत्ति जताई है। भारत के साथ बांग्लादेश ने भी आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि ये जो बांग्लादेश है इससे न केवल जो पानी का बहाव है ये बिगड़ जाएगा, बल्कि यहाँ पर भूस्खलन और जो भूकंप है इनकी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसके जवाब में चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि जो इस नदी पर बांध बन रहा है इससे भारत को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, न ही बांग्लादेश को इस प्रकार की दिक्कत होगी। उल्टा जो जल प्रवाह है वो भी संतुलित होगा और जो इकोसिस्टम है यानी ब्रह्मपुत्र रिवर्स के इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम है वो भी मजबूत होगा और जो आपदाएं हैं इस आपदा को रोकने के लिए भी ये डैम कारगर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यारलुंग सांगपो रिवर्स है ये तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से या जांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे ही ये इंटर करती है भारत में यहाँ पर जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो लोहित सुबनसिरी यहाँ पर ऐड होती है इसके राइट साइड से। फिर भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे ही भारत को क्रॉस करके बांग्लादेश के अंदर इंटर करती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किसको? इस जो ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो इसी पर जो पूर्वोत्तर तिब्बत है, यहाँ पर देख सकते हैं जो पूर्वोत्तर तिब्बत है यहीं पर चाइना के द्वारा एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है। चाइना के द्वारा जो डैम बनाया जा रहा है इसे बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इस बात पर करीब चीन 137 से यानी कि 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो 12 करोड़ लाख यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। चीन यहां से सालाना करीब यहां से 300 अरब किलोवाट घंटा बिजली पैदा करना चाहता है। कहां से? इस डैम से। इतना बड़ा डैम चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। अब भारत की बात करते हैं। भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है? भारत विरोध कर रहा है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला बांध जो तिब्बत के पूर्वी छोर पर यानी कि तिब्बत का जो पूर्वी छोर है यहाँ पर देख सकते हैं इस पर हिमालय की विशाल घाटी में बनाया जा रहा है। इस इलाके में अक्सर भूकंप आते हैं क्योंकि ये भूकंप का जोन है, यहाँ पर अक्सर भूकंप आते हैं। बांध के बनने से यहाँ का जो इकोसिस्टम है इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। जब यहाँ के इकोसिस्टम पर प्रेशर पड़ेगा तो जिससे भूस्खलन की जो समस्या है और जो भयंकर बाढ़ की समस्या है वो और भी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ भारत का जो निचला स्टेट्स है और जो बांग्लादेश का रीजन है यहाँ पर अक्सर भयंकर बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे जो जलवायु परिवर्तन होता है इसके कारण भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ की घटनाएं और भी चरम लेवल पर बढ़ जाती है। तो इसी सब सारी चीजों को लेकर भारत चिंता जताया है। भारत अपनी चिंता व्यक्त किया है। भारत के साथ बांग्लादेश ने भी किया है क्योंकि भारत भी एक निचले क्षेत्र, बांग्लादेश भी एक निचले इलाके के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश के अंदर भी जो बाढ़ की समस्या है वो बढ़ जाती है। तो चाइना ने तो तसल्ली दी है। चाइना ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो इकोसिस्टम है और भी ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि चाइना से जिस किसी भी देश का अगर रिश्ता खराब हो जाता है, जैसे इंडिया का भी रिश्ता भारत से चाइना से अगर खराब हो गया तो चाइना करता क्या है, जो जल है, जो डैम है, डैम जिससे जल को रोकता है, छोड़ता है, जल को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, यानी वाटर को एक वेपन, हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो जल को चाइना हथियार की तरह कैसे यूज करता है? क्योंकि चाइना जब ये बहुत बड़ा डैम बना लेता है, जब कभी चाइना करता क्या है कि चाइना के जब ज्यादा पानी आता है, रिवर में बहुत ज्यादा पानी आता है, तो चाइना बिना इंफॉर्मेशन शेयर किए बहुत ज्यादा पानी को छोड़ देता है। जब पानी को छोड़ देगा तो भारत के अंदर जो नदियां हैं वहां पर तबाही आ जाएंगी और नदी के इर्द गिर्द जितने भी शहर बसे वो तबाह हो जाएंगे। वही हाल बांग्लादेश का भी अंतर्गत होता है। अब फिर जब ये रिवर में पानी कम हो जाता है, जब इस रिवर के अंदर पानी कम होता है तो चाइना इस डैम के माध्यम से जो पानी है उसे ही रोक लेता है, उसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर पानी की दिक्कत हो जाती है, सिंचाई की कमी भारत के राज्यों और उसके बाद बांग्लादेश के अंतर्गत होता है। तो भारत, चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जल को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। इसी को लेकर भारत की समस्याएं हैं। लेकिन चाइना बार बार, चाइना के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है माओ निंग, ये बार बार कह रहे हैं कि जो हमेशा चीन हमेशा से जो क्रॉस बॉर्डर नदियां हैं उसके विकास की जिम्मेदारी निभाई है। तिब्बत में जो हाइड्रो पावर्स डेवलपमेंट है उसका दशकों से इन डेप्थ स्टडी की गई है, उसके बाद इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, उसके बाद इसको मंजूरी दी गई है। ये आपदा को कंट्रोल करेगा, इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और इसके साथ साथ जो पड़ोसी देश हैं उसकी चाइना मदद करेगा। ये चाइना कर रहा है, चाइना की तरफ से प्रवक्ता कर रहे हैं। भारत को तसल्ली दी जा रही है कि मतलब कि किसी भी प्रकार की आपदा अगर
आती है, तो जो चाइना है वो इसकी मदद करेगा, इस सब सारी चीज़ों में मदद करेगा। यह तिब्बत में बहने वाली जो यारलुंग सांगपो नदी है, जो भारत में आकर अक्सर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं रिवर के बारे में। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर से इसका उद्गम के बारे में जान लेते हैं। ये नदी तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है उसके पास, यहाँ पर देखिए ये निकली है तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के पास एक यंगसी ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है करीब 3000 किलोमीटर, यहाँ से 3000 की जो किलोमीटर है इसकी यात्रा तय करता है। इसके बाद भारत में आने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब जैसे ही ये नदी 3000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत के अंदर एंटर करते हैं तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब भारत को क्रॉस करते हुए जैसे ही बांग्लादेश के अंदर एंटर करता है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये था ब्रह्मपुत्र के बारे में, और जो इस पर बहुत बड़ा डैम चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है उसको लेकर भारत की जो चिंता है वो व्यक्त किया। चाइना किस तरीके से इसका इस्तेमाल एक वेपन की तरह, हथियार की तरह भी कर सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि अभी तो चाइना और भारत के बीच में जो रिलेशन है अभी तो नॉर्मल हो गए हैं, इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन चाइना पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते क्योंकि कभी भी इसका साथ जो रिश्ता है वो खराब हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना शुरू करता है। अब चाइना अब अपनी बातों पर कितना रहता है नहीं रहता है ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू।